मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं वाज या वर। देखिए, वाज वर का प्रयोग अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बीच बीच में कमाल की जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और उसको अंत तक देखेंगे। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये वाज या वर है, इसका मतलब हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाज वर है क्या। देखिए, ये जो इज़म आर है ये इसका पास्ट टेंस है। ठीक है, इज़म आर में क्या होता था, कोई भी बात हम वर्तमान समय में करते थे, लेकिन वाज वर का जो प्रयोग है इसमें हम कोई भी बात करेंगे लेकिन भूतकाल में। भूतकाल का मतलब जो समय बीते हुए में कही जाए, यानी कि जो समय बीता हुआ होता है उसमें कोई बात कही जाती है, उसमें हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाज और वर का मतलब क्या होता है वास्तव में। तो देखिए, वाज का मतलब होता है था और थी, और वर का मतलब होता है थे और थी। यानी कि हम जान गए वाज का मतलब होता है था थी और वर का मतलब होता है थे थी। तो चलिए, अगर हमें इनको अगर क्लियर हो गया है तो हम इनका प्रयोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं। देखिए, वाज वर का पहचान क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, पहचान बहुत ही मस्त है अगर आप बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिट करके रखेंगे। देखिए, पहचान क्या है। देखिए, इसमें वाक्य के अंत में, देखिए आप भी लिखते रहना, ठीक है, नोट जरूर तैयार करते रहना, ठीक है। इसमें वाक्य के अंत में था थी, जो यही है ना, यही लिखेंगे, था थी थे थी आदि शब्द आते हैं। इसमें बीते हुए समय में कर्ता मतलब हम सब्जेक्ट को बोलते हैं, ठीक है। कर्ता के विषय में या बारे में, है ना, बताया जाता है। इसमें मेन वर्ब नहीं रहता है, ये भी जानेंगे। इसमें मेन वर्ब नहीं दिया रहता है, इसमें मेन वर्ब नहीं दिया रहता है। तो कहने का मतलब हम ये जाने कि वाज वर का मतलब था थी थे होता है। पहचान में भी यही बताया गया कि इसमें वाक्य अंत में था थी थे आदि शब्द आते हैं, और इसमें बीते हुए समय में मतलब भूतकाल में, है ना, ये पास्ट है चूँकि इज़म आर का। तो बीते हुए समय में कर्ता के विषय में कुछ बताया जाता है, और इसमें भैया मेन वर्ब नहीं रहता है। जैसे उठना बैठना चलना, है ना, खाना नहाना धोना, इसमें वर्ब नहीं रहता, केवल उसके बारे में बताया जाएगा कि वो चीज़ क्या है। जैसे मैं कहता हूँ तुम एक डॉक्टर हो, तो तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है कि तुम एक डॉक्टर हो। वह घर में थे, हम बेवकूफ़ थे, वह मूर्ख थे, तुम अच्छे थे। तो इस तरह से इसमें सेंटेंस होगा। तो चलिए, पहचान जान गए। अब चलिए इसमें हम सबसे मेन बात चार्ट जान लेते हैं। चार्ट वो दवा है जिसमें हम जानेंगे कि कब वाज लगेगा और कब वर लगेगा। तो चार्ट बहुत आसान है, देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा चार्ट, देखिए बीच में बनाए दे रहे हैं सबसे अच्छा। देखिए, ये चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट आपको बताएगा, बहुत मदद करेगा। अगर आपके दिमाग में ये चार्ट बैठ गया है ना, तो वाज वर हवा हवाई, ठीक है। देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, एसन हो, हमारा सब्जेक्ट क्या हो, अब एसन। अब कुछ लोग एसन नहीं जानते, तो एसन का मतलब बता दे। एसन का मतलब होता है सिंगुलर नंबर। अब सिंगुलर नंबर का मतलब भी नहीं जानते, तो सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। अब एक वचन करता है, यानी कि जिसे लड़का लड़के, तो लड़का आपका क्या है, एक वचन है, और लड़के आपका क्या है, प्लुरल है। क्या है,
प्लूरल है, यानी प्लूरल नंबर का बहुवचन, जो एक से ज़्यादा होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। फिर हर यसन में यानी सिंगुलर नंबर में कौन कौन आते हैं देख लेते हैं। देखिए यसन हो, ही हो, सी हो, या फिर इट हो, या फिर किसी का नाम हो, मोहन, गीता, सोना, ठीक है, किसी का भी नाम हो। और क्या कहते हैं कि आई हो, तो उसके साथ हम हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे। देखा कितना मस्त था चार्ट। फिर देखिए अगर हमारा प्लूरल नंबर है, मतलब एक से ज़्यादा है, और हमारा वी हो, यू हो और दे हो, तो उसके साथ हम हमेशा वर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी सेंटेंस बनाना है, अगर आप किसके साथ क्या लगता है अगर यही नहीं जानोगे तो आपका बेकार है पढ़ना, है ना। तो जैसा कि अभी बोला गया ना, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आपको गलत बात नहीं करना है, आपको कोशिश ज़रूर करना है, ठीक है। तो हमें ये चार्ट पता हो गया। इस वीडियो में आपको केवल अफर्मेटिव सेंटेंस बताया जाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद आने वाली वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 बताया जाएगा, जिसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा। हमने एक नया चैनल बनाया है न्यू डीएसपी क्लास, जिसमें अब जितनी भी इंग्लिश की जो वीडियो होंगे वो उसमें बनाया जाएगा, वो केवल इंग्लिश के लिए बनाया गया है। तो फटाफट उसको भी सब्सक्राइब करते रहिए, उसमें भी आपको इंग्लिश के शॉर्ट वीडियो मिलेंगे और आपको कुछ मोटिवेशनल जैसे इसमें मिलते हैं उसमें मिलेगा। और मेन बात, उसमें आपको केवल इंग्लिश के ही वीडियो मिलेंगे। तो जिनको इंग्लिश में रुचि है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको भी कर देंगे, इसमें मैथ मल्टीपल सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो ये हम जान गए। अब चलिए हम आपको रूल बता देते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल है, स्ट्रक्चर है, क्या है। तो देखिए रूल हमारा कह रहा है, ये हमारा क्या है, रूल हमारा कह रहा है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, लिख दोगे कोई टेंशन नहीं। उसके बाद वाज या वर लिखना है। क्या लिखना है, वाज या वर, इन दोनों में से एक लगाना है जो ये बताएंगे, ये हमारे मालिक हैं सब्जेक्ट, है ना, यही हमें बताएगा कि आपको वाज लगाना है कि वर लगाना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, अंत में फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस बन गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम देख लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कुछ क्योंकि इधर नहीं आएगा थोड़ा सा उधर बना देंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है कि तुम एक डॉक्टर थे। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है क्या, तुम एक डॉक्टर थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या होता है, यू। अब यू के अनुसार आप बताओ वाज लगाएंगे या और, नहीं पता, पक्का नहीं पता, जरा आप चार्ट पे नज़र मारो। चार्ट हमारा कह रहा है अगर यसन है, ही है, सी है, इट है, नेम है, तो क्या लगाना है, वाज। और दूसरा देखिए पीएन है, वी है, यू है, दे है, तो देखो यू आया, तुम की अंग्रेजी क्या होता है, यू। तो यू के साथ आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। तो यू के अनुसार क्या लगाएंगे, वर, यानी यू वर हो गया। अब बचा एक डॉक्टर, तो एक की अंग्रेजी क्या होता है, ए, और डॉक्टर की अंग्रेजी क्या होता है, डॉक्टर, ठीक है, बन गया। अगर यहाँ पर कोई अगर ये वाला जो हमारा नाउन है, इसका अगर क्या कहते हैं कि ओवल से शुरू होता तो हम यहाँ पे एन लगाते, जैसे एप्पल होता ना तो एन एप्पल हो जाता है ना। तो इसका भी ध्यान आप रखेंगे। चलिए हम अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, देखिए अगर आप जिद रखते हो कि हमें सीखना है तो आप ज़रूर सीख जाओगे, अगर आप जिद नहीं रखोगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। आप भी जिद रखिए, हम भी जिद रखेंगे। अगला सेंटेंस है, देखिए वह बीमार थे। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल छोटा छोटा से बताया जा रहा है। देखो वह बीमार थे, तो वही की अंग्रेजी क्या होता है आप बताइए। तो वही की अंग्रेजी होता है दे। अब दे के अनुसार यहाँ पर क्या लगाएंगे, देखिए दे है और चार्ट हमारा कह रहा है दे के अनुसार वर लगाना है। तो आप क्या लगाओगे, वर, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, देवर, अलग मत जाना, देवर पढ़ेंगे, ठीक है, घर वाला नहीं। तो ये देवर हो गया। अब ये बीमार है, तो बीमार की अंग्रेजी क्या होता है, इल। आप सिक भी लिख सकते हो, कुछ लोग कंफ्यूजन होंगे कि सिक होता है, इल भी होता है। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं आगरा में था। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल देखिए, मैं आगरा में था। तो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी क्या होगा, आई हो जाएगा। जानते हो ना मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। और आई के अनुसार देखिए चार्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये आई है और आई के अनुसार वाज लगाना है। क्या लगाना है,
वाज, तो हम क्या लिखेंगे वाज। क्लियर। अब बचा क्या आगरा में, तो मैं की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी मैं की अंग्रेजी क्या होता है इन। अब बचा आगरा, कुछ लोग कहेंगे इंदा आगरा, तो ना ना ना, इंदा आगरा नहीं होता है, क्योंकि बड़े जितने भी बड़े शहर है ना उनके साथ दा लगता ही नहीं, केवल बोलेंगे इन आगरा। क्या बोलेंगे इन आगरा, इन आगरा, इन दिल्ली, इन मुंबई, है ना, इस तरह से। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। केवल आप समझिए, अगर आप जिद रखते हो ना सीखने का, तो हम भी जिद रखेंगे सिखाने का, ठीक है, और आपकी इंग्लिश बहुत ही मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब चलिए हमारा चौथा एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि शेर पिंजरे में था, शेर पिंजरे में था, तो देखिए यहाँ पर शेर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी द लायन होगा। क्या होगा द लायन। अब यहाँ पर शेर देखो पिंजरे में थे होता तो आप वर लगाते, क्योंकि एक से ज़्यादा हो जाता। यहाँ पर क्या है था, इसका मतलब एक ही शेर था, तो एक मतलब हमारा ये यसन है ना। शेर पिंजरे में थे तो इसका मतलब ये पियन हो जाता, और जब शेर पिंजरे में था तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ऐसा नहीं, तो इसका मतलब क्या लगेगा यसन हो गया, तो यसन के साथ क्या लगेगा वास, तो हम क्या लगाएंगे वास। अब बचा पिंजरे में, तो मैं की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि एक कंडीशन है जोड़ने का काम करता है, तो इन। अब जब बचा पिंजरे तो इन द केज, देखिए केज मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे वाजवर का। और भी देखते हैं, आप चिंता ना करना, बिल्कुल आप केवल इस वीडियो पे बने रहिए, ठीक है, और अंत तक देखिए। देखिए आपको कमाल कमाल की जानकारी अभी मिलने वाली है, ठीक है, स्किप मत करना। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं कि नेहा अपने कमरे में थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है नेहा अपने कमरे में थी। अब भैया इसको कैसे बनाओगे, देखो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है। तो ठीक है, देखिए देखो नेहा अपने कमरे में थी। अब भैया नेहा किसी का नाम है, तो नेहा तो वैसे लिख दोगे, देखिए उल्टा लिख रहे हैं, राइटिंग नहीं बटेगी, तो उसके लिए ठीक है आप केवल सीखते रहिए, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि मैं उल्टा लिख रहा हूँ इधर से। देखिए नेहा, अब नेहा किसी का नाम तो है, देखिए तो क्या लगाओगे वाज लगाओगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वाज। वेरी गुड। अब देखो ये मैं, हमने कहा था ना जोड़ने का काम करता है, उसको हम पहले लिखते हैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे इन लिख देंगे, ठीक, ये क्या हो गया इन। अब बचा अपने कमरे। अब यहाँ पर अपने की अंग्रेजी भैया बहुत कन्फ्यूजन होती है, फिलहाल हमने एक वीडियो बना रखा है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अपने अपने की अंग्रेजी एक नहीं होती है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और सब लोग ज़्यादातर हिज वही लगाते हैं, तो ये गलती मत करना। अगर ये गलती करोगे ना तो आप नहीं जान पाओगे। देखिए ये अपना अपनी की एक बार फिर से चार्ट बना दे रहे हैं, है ना, ये हमारा क्या है अपना अपनी वाला चार्ट है, स्क्रीनशॉट जरूर मार लेना या फिर नोट बनाते रहो, सबसे अच्छा काम, ठीक है। तो ये हर एक तरफ हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और एक तरफ हो जाएगा अपना अपनी और अपने, ठीक है। तो देखिए जब हमारा सब्जेक्ट ही रहता है या फिर कोई लड़का का नाम हो, क्या हो नाम हो, तो अपना का अंग्रेजी हिज होता है, क्या होता है हिज। जब हमारा सब्जेक्ट सी होता है या फिर किसी लड़की का नाम हो, क्योंकि लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं, तो नाम होगा तो अपना का अंग्रेजी हर होगा। यहाँ पर नेहा लड़की है ना, तो किसी के नाम है तो यही लगेगा, क्या कहते हैं हर। अभी देखना फिलहाल और लिख दें, देखिए इट, तो अपना अंग्रेजी क्या होता है इट्स। आई होगा तो अपना अंग्रेजी माई होगा, वी होगा तो अपना अंग्रेजी क्या होगा बोलो आवर होगा, यू होगा तो अपना अंग्रेजी क्या होगा योर होगा, और दे होगा तो अपने अंग्रेजी क्या होगा दियर होगा, THIR दियर। और ये PN के लिए भी होगा अगर कोई प्लुरल है तो, ठीक है। तो ये अपना अपनी का चार्ट होता है। तो देखिए इन लिख दिया। अब अपने कमरे में तो नेहा कोई लड़की है और लड़की के साथ अपने अंग्रेजी क्या होगा नेहा के अनुसार अपने अंग्रेजी हर, और कमरे की अंग्रेजी रूम, इन हर। तो इस तरह से नेहा अपने कमरे में था, तुम अपने कमरे में थे, तो क्या हो जाएगा यू वर इन योर रूम हो जाएगा। वह अपने कमरे में थे तो क्या हो जाएगा दे वर इन, फिर क्या हो जाएगा दे के अनुसार देयर रूम, है ना। और देखिए मैं कहूँ कि
राजा अपने कमरे में था तो क्या लिखेंगे, राजा वाज इन, और देखो राजा किसी का नाम है तो राजा के अनुसार लड़का का नाम है तो क्या हो जाएगा, हिज रूम। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है, ये अपना अपनी वाला चार्ट, बहुत ध्यान से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना, बार बार देखना, लेकिन जब तक ये दिमाग में घुस ना जाए ना, देखते रहो। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। थोड़ा सा अब और कठिनाई की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे, ये छठा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि सोमवार था, सोमवार था, तब भैया आप सर पे इसे हाथ रख लोगे, क्योंकि अब कैसे बनाएंगे, चिंता ना करिए। देखिए इसके लिए भी बनेगा, लेकिन देखिए सोमवार क्या है, कोई दिन है। जनवरी फरवरी क्या है, एक दिन है। हमने बताया था ना कमाल की जानकारी, तो यही बताने वाला हूँ। महीना क्या है, दिन है। बरसात क्या है, कोई मौसम है। तो दिन बरसात मौसम से संबंधित हो ना, तो वहाँ पर सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, सोमवार था, सीधे दिन का नाम बता दिया गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो जिस सेंटेंस में दिन से संबंधित हो, मौसम संबंधित हो, बरसात से संबंधित हो, और वहाँ पे सब्जेक्ट ना हो, तो वहाँ पर सब्जेक्ट ये वाला होता है, इट। क्या होता है, इट। ठीक है, आप ये भी याद रखना, जो सेंटेंस का पहला अक्षर है वो बड़े लेटर से लिखते हैं, और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। कुछ लोग फुल स्टॉप ना यहाँ लगाते, जैसे ये चार्ट है यहाँ लगा, अरे यहाँ नहीं लगता, यहाँ बिल्कुल नीचे लगता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए सोमवार था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट। वेरी गुड। और इट के अनुसार हमारा चार्ट कह रहा है क्या लगेगा, वाज, तो क्या लगाएंगे, वाज। ठीक है, अब बचा क्या, मंडे, तो क्या लिखेंगे, मंडे। एक बात और, देखिए ये मंडे है ना, आपने देखा होगा बहुत जगह, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या जनवरी फरवरी कुछ भी लिखा हो, वहाँ पर उसका जो अंग्रेजी होता है ना, पहला अक्षर बड़े लेटर से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं पता है, नहीं पता हो इसलिए बता दे रहा हूँ। देखिए उसका बड़े लेटर से पहले इसलिए लिखते हैं, पहला अक्षर, जैसे देखो मंडे का हमने बड़े लेटर से लिखा, इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये दिन का नाम है भैया। क्या है, नाम है। जनवरी फरवरी क्या है, महीनों के नाम है। और आपने बचपन से सीखा है कि किसी का भैया नाम लिखो तो उसका पहला अक्षर बड़े से लिखते हैं, चाहे वो स्थान हो, चाहे वस्तु हो, चाहे दिन का नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो नाम है सिर्फ बड़े से लिखेंगे। समझ में आया। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कोई कहता है ना, तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे, अपने मन से बनाना, कॉपी नोट निकाल लीजिए। ठीक है, और इसमें देखिए जैसे सोमवार था, आप सेंटेंस बनाइए, मंगलवार था, बुधवार था, बृहस्पतिवार था, शुक्रवार था, शनिवार था, ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। ठीक है, फिर देखिए ये हमारा जो सातवां है ना, अगर तुमसे ये कहे कि सोमवार का दिन था, तो आप कैसे बनाओगे। कोई मुझे सोमवार का दिन था, तब आप कैसे बनाओगे। तो अब फिर सर पे हाथ रखोगे, अरे सर पे हाथ न रखिए, देखिए कैसे बनेगा। देखिए सब्जेक्ट हमारा हमने बताया ये भी दिन से संबंधित है, तो क्या लगेगा, इट लगेगा, इट लगा दोगे। इट के अनुसार वाज लगता है, ये भी आप जानते हो, चार्ट बता रहा है। ठीक, अब आपका सोमवार का दिन यही तो बचा है, तो इधर से देखिए वाज की अंग्रेजी था लिखा, फिर दिन की अंग्रेजी क्या लिखोगे, डे लिखोगे, का की अंग्रेजी क्या होता है आप, और सोमवार की अंग्रेजी मंडे। देखा कितना आसान था, यानी कि इट वाज डे ऑफ मंडे। इसी तरह से तुमसे कोई कहे कि मंगलवार का दिन था, तो क्या बोलोगे, इट वाज डे ऑफ ट्यूसडे। इसी तरह से आपका कोई पूछे बुधवार का दिन था, तो क्या बोलोगे, इट वाज डे ऑफ वेडनेसडे। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं कि बुधवार का दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था, शुक्रवार का दिन था, शनिवार का दिन था, रविवार का दिन था, इस तरह से सेंटेंस बनाते जाइए। और इस तरह से भी बनाना, वे बीमार थे, हम बीमार थे, तुम कमज़ोर थे, है ना, वह पटियाला में थे, वह लंदन में थे, हम अमेरिका में थे, तुम घर में थे, वह छत पर थे, हम नीचे थे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, तभी आप सीखोगे। क्योंकि आपको क्या करना है, जिद करना है कि हमें वाजवर सीखना है, इसका नेगेटिव भी सीखना है, लेकिन उसके बाद में पहले आप इसे तो जान जाओ। अब जैसे कोई पूछे कि जनवरी था, कोई पूछे भैया 8वां नंबर देख लीजिए, जनवरी था, तो आप क्या बनाओगे बताओ। तो आप यही बनाओगे ना, इट, क्योंकि महीना से संबंधित है, इट वाज, क्या लिखोगे, इट वाज। अब जनवरी था तो बड़े लेटर से भैया लिख दो जनवरी, JANUARY, जनवरी, इट वाज जनवरी। अब जनवरी का महीना था तो क्या बोलोगे, इट वाज मंथ। अब यहाँ पे डे लिखते थे ना, तो जनवरी का महीना, महीना का अंग्रेजी होता है मंथ, तो क्या लिखोगे, इट वाज मंथ ऑफ जनवरी। इस तरह से इट वाज मंथ ऑफ जनवरी,
ठीक है। तो इस तरह से आप कि ठीक है, जनवरी का महीना था, फरवरी का महीना था, मार्च का महीना था, अप्रैल का महीना था, जून का महीना था, इस तरह से भैया धमाका मचा दो। बनाइए कैसे सेंटेंस, आप कैसे नहीं सीखोगे, आप सीखिए, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन एक कंडीशन और मैं बताऊंगा, वहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, गायब रहेगा, लापता रहेगा, लेकिन उसको कैसे बनाएंगे, वहाँ पे आप इट भी नहीं लगाओगे। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, देखिए कैसे। जैसे ये हमारा नौवा है, कमरे में था, कमरे में था। अब इसको कैसे बनाओगे, कमरे में था। अब यहाँ पे ना दिन से संबंधित है ना बरसात से संबंधित है, तब आप क्या करोगे, तो आप सेंटेंस को ऐसे बनाओगे। यहाँ पर जब दिन से संबंधित ना रहे तो दूसरा होता है हमारा दियर भैया, ठीक है, ये हमारा वारिस हो जाएगा। अभी तक ये भी लावारिस था तो इसको वारिस इट दे दिया गया। अब ये भी लावारिस है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं पता है, मालिक पता ही नहीं है कौन है, तो हम यहाँ पर दियर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दियर। अब भैया लटक मुँह मत लटकाना। देखिए यहाँ पर रूल कह रहा है इसकी सब्जेक्ट लिखा है तो हमने लिख दिया, हम इसको मान लिया, ठीक है। अब आपको वाज लगाना है या वर लगाना है। अब आप सोचोगे, आपने देखा होगा ना देयर के साथ इज भी रहता है, एम भी रहता है, आर भी होता है, और वाज भी होता है, वर भी होता है, हैज़ भी होता है भी होता है, अरे सब कुछ होता है। तो इसका तो कोई गुण का पता ही नहीं है कि किसके साथ क्या लगाएं, है ना। इसमें तो बहुत सारे हैं। तो देखिए जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम वाज वर पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो वाज वर के लिए वाज वर के सिवा और कुछ नहीं लगेगा। है हूँ होता तो इज़ के सिवा कुछ नहीं लिखता। फिलहाल इसमें था तो आ रहा है, तो इसमें वाज वर ही लगाना है। अब आपको वाज लगाना है या वर लगाना है, तो एक जुगाड़ बताएं, कब बताए थे। देखिए जुगाड़ हमारा ये है, आप पीछे वाला देख लीजिए। जैसे हमने बताया ना, था का मतलब, वाज का मतलब था होता है, और वाज का मतलब थी भी होता है, और वर का मतलब थे थी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, था, तो भैया था की अंग्रेजी वाज होता है, नहीं देख रहे हो, तो वाज लगा देंगे। अब बचा कमरे में, तो इन द रूम। देखिए बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरह से कोई कहे गली में था, तो क्या बताओगे, देयर वाज इन द स्ट्रीट या फिर लेन। कोई बोले कि छत पर था, तो क्या बोलोगे, इट वाज ऑन द रूफ। अगला एग्जांपल देखिए, कोई तुमसे कहे कि छत पर थे, कोई ये भी कोई सकता है ना, छत पर थे, तो इसको कैसे बनाओगे। तो यहाँ भी देखिए बरसात मौसम और दिन से संबंधित नहीं, तो क्या लगाओगे, यही लगाओगे ना, तो लिखोगे दियर, और फिर क्या लिखोगे, वाज। वाज लगेगा, नहीं लगेगा भैया, क्योंकि यहाँ पर था नहीं, थे है, और थे की अंग्रेजी क्या होता है, वर होता है, यानी कि देयर वर ऑन द रूफ, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड करें आपकी अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।